नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग टेक में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में, जिसमें हम गन्ने की बुवाई का समय, खेत की तैयारी, विधि एवं उर्वरक, बीज की दर एवं दवाइयाँ कौन कौन सी पड़ती हैं, इस विषय पर बात करेंगे। साथियों, बात करें गन्ने खेत की तैयारी के समय की, तो सितंबर माह से लेकर अप्रैल माह तक गन्ने की बुवाई की जा सकती है, जो कि शरतकालीन से लेकर वसंतकालीन में विभाजित होती है। लेकिन अधिकतम उत्पादन लेने के लिए गन्ने की बुवाई सितंबर से अक्टूबर माह तक कर लेनी चाहिए। दिसंबर और जनवरी में शरतकालीन की बुवाई करने पर सर्दी के कारण जमाव प्रभावित होता है। सितंबर अक्टूबर गन्ना बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है। खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाइयों, एक बार एमबी प्लायू या पावर हैरो से गहरी जुताई कर लेने के बाद कल्टीवेटर से खेत को बराबर कर समतल कर लेना चाहिए। किसान साथियों, एमबी प्लायू से खेत की गहरी जुताई हो जाती है, जिससे गन्ने की जड़ें गहराई तक पहुंच पाती हैं और पोषक तत्वों का अच्छी तरीके से अवशोषण कर पाती हैं, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। साथियों, गहराई 1 से 1.5 फीट गहराई हो जाए तो और भी अच्छा रहता है। किसान साथियों, गन्ना बुवाई से पूर्व 15 दिन पहले खेत में 6 से 7-8 ट्राली गोबर की खाद डाल लेनी चाहिए। बुवाई की विधि की बात करें तो शरतकालीन गन्ने की बुवाई की सबसे उपयुक्त विधि ट्रेंच विधि है, जिसमें ट्रेंच की दूरी 4.5 से 5 फीट रखते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अपना छोटा ट्रैक्टर है वो 5 फीट रख सकते हैं, और बाकी अन्यथा 4.5 फीट की दूरी पर्याप्त रहती है। गन्ने से गन्ने की दूरी 1 से 1.5 फीट रखते हैं। किसान साथियों, ट्रेंच के कोण बिल्कुल सीधे बनाने चाहिए। बीज के चयन की बात करें तो बीज की सबसे पहले हम बीज की किस्म का चुनाव करते हैं, जो कि अर्ली हुन अति उत्तम रहती है। इसमें आपको 0238 को 15023, जो कि करनाल हरियाणा से निकाली गई किस्में हैं, जो अच्छा उत्पादन देती हैं। चीनी का भी परता सही रहता है इनमें, का चयन करें, अथवा कोसा 13235 8272 शाहजहाँपुर की निकाली हुई किस्म है, का चयन करें। बीज स्वस्थ एवं रोग रहित होना चाहिए। गन्ने का वजन 2 किलो कम से कम होना चाहिए। गन्ने की 238 वैरायटी रेड रॉट से ग्रसित हो चुकी है, इसलिए इसे बोने से बचना चाहिए। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिसमें आप 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति लीटर, 1 ग्राम इमिडा क्लोरपेट प्रति लीटर एवं 1 किलो यूरिया प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 आंख अथवा 2 आंख के टुकड़े को उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए। अब बात करते हैं उर्वरक की। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग यूरिया, 30 किलो पोटास 1 एकड़ क्षेत्रफल में इसकी कूड़ में डाल देते हैं, अथवा 2 बैग NPK, 10 किलो जिंक, 5 किलो सल्फर मिलाकर कूड़ में डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं ना डालना चाहें या उपलब्ध ना हो तो 80 किलोग्राम DAP और 40 किलो MOP, 5 किलो सल्फर मिलाकर खेत में
कूड़ों के पास डाल देते हैं। किसान साथियों, DAP के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाई जाती है। इसमें कीटनाशक की दवाइयों की बात करें तो 500 ml फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन में, या फिर 8 से 10 किलो रीजेंट ग्रेनुल फॉर्मेशन में डाल सकते हैं। इसके साथ ही 500 ml थाइमेथॉक्सम 30% FS फार्मूलेशन में डाल सकते हैं। 30 FS फार्मूलेशन का थाइमेथॉक्सम फोटोटॉनिक इफेक्ट लेके आता है, जिसमें जब भी आप सिंचाई करते हैं तो पौधों में ग्रीननेस आती है, जो क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होती है और गन्ने का रंग हरा भरा रहता है। 500 ग्राम कार्बेंडाजिम अथवा थाइपोनेट मिथाइल भी मिला सकते हैं फंजीसाइड के रूप में, जिसमें फंगस ग्रो नहीं करेगी और जड़ें काली नहीं पड़ेंगी। इन सबको मिला के, सब दवाइयों को मिलाकर फर्टिलाइज़र के साथ गन्ना बोने से पहले कूड़ में डाल देना चाहिए। गन्ने के टुकड़े को, एक आंख के टुकड़े को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर जिग-जैग विधि से रखते हैं, जिससे गन्ने की आंख आमने सामने ना आ पाए। गन्ना बोने के बाद 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की सहायता से गन्ने को ढक देना चाहिए। किसान भाई, नमी का विशेष ध्यान रखें। नमी कम हो तो नाली में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई, ट्रेंच विधि से गन्ने बोने के फायदे की बात करें तो इसमें बीज कम लगता है, जो कि 8 से 10,000 आँखें प्रति एकड़ अथवा 15 से 20 कुंटल बीज में 1 एकड़ क्षेत्रफल हो जाता है, जिससे हमारे बीज में लगने वाले अनावश्यक खर्च की बचत होती है। किसान भाई, इसमें सहफसली भी ले सकते हैं, जिसमें किसान भाई सहफसली लेकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहफसली में रबी की सीज़न चालू हो जाती है, जिसमें बहुत सारी फसलें आती हैं, जिसमें आप आलू ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, फूल गोभी, धनिया, मिर्च लगा सकते हैं, सब्जी वाला प्याज लगा सकते हैं, लगा देना चाहिए। अधिक सहफसली की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे गन्ने पे छाया पड़े और गन्ने का ग्रोथ प्रभावित हो। किसान भाइयों, सावधानियां की बात करें तो गन्ना का बीज रोग रहित हो। गन्ना बोते समय खेत में नमी होनी चाहिए। बीज 10 से 12 माह पुराना हो। बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। बीज को काटते समय धारदार हथियार से काटना चाहिए, जिससे गन्ना फटे ना। गन्ने की सिंचाई नाली में ही करनी चाहिए। एक बार में पूरा खेत नहीं भरना चाहिए, ना ही पूरे खेत में पाटा लगा के मिट्टी डालनी चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ अधिक मिट्टी डाल देते हैं तो गन्ने का जमाव एवं ब्यात प्रभावित होता है। किसान साथियों, DAP के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाते हैं, इसके साथ इसकी कम प्रवृत्ति होती है। जिंक सल्फेट फास्फेटिक उर्वरकों के साथ प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। धन्यवाद।